A very good morning, all of you. So, guys, today we are going to start a new chapter that is इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ओके गाइस, सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डील करने वाले हैं. देखो गाइस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीन्स, इलेक्ट्रो का मीन्स तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक करंट से होता है, और केमिस्ट्री का मीन्स होता है कुछ केमिकल कंपाउंड से. मतलब जब हम लोग कुछ केमिकल कंपाउंड से इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आता है. या फिर ऐसा भी होता है कि कुछ इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम लोग केमिकल्स कंपाउंड को बनाते हैं. ठीक है, तो ये दोनों चलने वाला, दोनों प्रोसेस चलेगा, यूनि डायरेक्शनली नहीं, ये मल्टी डायरेक्शनली होता है. ठीक है, अब ये जो कंडीशन है उसका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, क्योंकि मेन टर्मिनोलॉजी ही समझना है, उसके बाद ही आप लोग सेल कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो. तो एक्सपेरिमेंट जो फर्स्ट हुआ था गाइस वो देख लेते हैं. इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, फर्स्टली जो था एक जनरली बॉक्स जो कंटेनर था, ठीक है, उसमें बेसिकली एक जिंक का रॉड इंक्लूड किया गया और उसको एक इलेक्ट्रोड का नाम दे दिया गया. बेसिकली रॉड ही था ये, ठीक है, और उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डाल दिया गया, दैट इज कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन सबको पता है. कॉपर सल्फेट कैसे बनाते हैं हम लोग, ऑब्वियसली कॉपर को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं गाइज, तो फिर कॉपर सल्फेट बनता है. आप सब बना चुके हो ये सब, ये ब्लू कलर का दिखता है, सबको पता है. ठीक है, ये सल्फेट डालेंगे. ओके, ब्लू कलर का रहेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव है, क्योंकि ये एक्वस है. एक्वस है मतलब ये ऑलरेडी अब उसके आयंस में क्या हो जाता है, टूट गया रहता है. अब देखो गाइस होता क्या है, कॉपर सल्फेट है, ये है जिंक. तो जिंक क्या करता है, जिंक जनरली कॉपर के आयन में इंक्लूड होने स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, ये कॉपर जो है 2 पॉजिटिव है, जिंक अपना 2 आयन, जिंक जो होता है आयनाइज करना छोड़ देता है. ये जिंक यहाँ से इनमें गिरना स्टार्ट हो जाता है कॉपर सल्फेट में, और जिंक सल्फेट बना के कॉपर को रिमूव कर देता है. कॉपर जो था एक्वस सॉल्यूशन में होता है, वो धीरे 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 क्या हो जाता है गाइस, इस मॉलिक्यूल से निकल के ये कॉपर के मेटल्स में, यानी सॉलिड फॉर्म में, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, ठीक है, पीपीटी के फॉर्म में नीचे बैठ जाता है बॉटम में. ठीक है, ये था एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो प्रैक्टिकली देखा गया. अब फिर बाद में जब थर्मामीटर डाल के उनको ऑब्जर्व किया तो ये पता चला गाइस कि इनसे जनरली क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज होता है. तो इसका कंडीशन और इसके अकॉर्डिंग मेन कॉन्सेप्ट को समझो. ठीक है, पहला कंडीशन क्या हुआ देखो, सबसे फर्स्ट चेंज हुआ कि जिंक रॉड रेड्यूस इन लो वेट. ठीक है, लो वेट. तो जो जिंक रॉड था गाइस, ये जो जिंक रॉड था पहले था ये वाले शेप में, फिर बाद में क्या हो गया, उसका ये वाला पोर्शन धीरे धीरे इसमें क्या हो गया, घुल गया. ठीक है, गायब होना स्टार्ट हो गया. मतलब कि क्या हो गया, उसका वेट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. रीज़न क्या था इसका, ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, इसका केमिकली प्रूफ ये हुआ कि जिंक जो था, जो सॉलिड स्टेट में है, वो क्या हुआ, इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की वजह से जिंक 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन में क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया. मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक हुआ. अब सबको पता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी मेटल अपना क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं. ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. अब यहाँ पे ये जो जिंक 2 पॉजिटिव बढ़ रहा है गाइस, ये सॉलिड से किस में चेंज हो गया, लिक्विड में, मतलब कि एक्वस सॉल्यूशन में. ठीक है, एक्वस में चेंज हो गया. अब सॉलिड से एक्वस में चेंज हुआ तो ऑब्वियसली ये एक्वस में आके मिक्स हो जाएगा किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, और कॉपर जो है उसको रिप्लेस करके जिंक सल्फेट बना लेगा. ठीक है, अब देखो सेकंड क्या हुआ, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स अवे एंड रेड पीपीटी फॉर्म. अब ये जो कलर था गाइस कॉपर सल्फेट का, जो ब्लू कलर का हो, धीरे 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 इसका कलर गिर गया. ठीक है, और नीचे प्रिसिपिटेट, रेड कलर का प्रिसिपिटेट बनना स्टार्ट हो गया. अब इसका कॉन्सेप्ट क्या था, ये कॉन्सेप्ट है गाइस कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ किसका, जिंक का, ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली किसके पास आया, उस इलेक्ट्रोपाइट कॉपर सल्फेट के पास आया. कॉपर सल्फेट जो था ऑलरेडी 2 पॉजिटिव में था, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये बन गया कॉपर, यानी कि सॉलिड स्टेट. समझ में आ रहा है, कॉपर जब सॉलिड स्टेट में हो गया तो इसका बोलते हैं इसको रिडक्शन ऑफ कॉपर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है. जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन. यहाँ पे ये गाइस रिड्यूस हो गया. अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, ये कॉपर यहाँ से रिड्यूस होने के बाद सॉलिड स्टेट में इस पीपीटी में क्या हो जाता है, पीपीटी का फॉर्म बना के बैठ जाता है. मतलब यहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, अब देखो इसका मेन टर्म क्या था कि यहाँ से टेम्परेचर राइज हो रहा था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो रहा था. ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे डायरेक्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था, तो हम लोग इसको डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं, जिसमें सेम कंटेनर में हो रहा था. एंड ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन था. स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि ये खुद से हो रहा था. ठीक है, ऑटोमेटिकली. एंड यहाँ पे डेल जी
का जो वैल्यू था गाइस वो जीरो से ज़्यादा था, ठीक है, जीरो से कम था बेसिकली। तो जीरो से जब डेल जी का वैल्यू कम है तो ऑब्वियसली हीट जनरेशन होता है। तो यहाँ पे जितना भी एनर्जी रिलीज हुआ गाइस वो किसके फॉर्म में निकल गया, हीट के फॉर्म में। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुआ कि उस टाइम इस हीट को हम लोग करेंट में फ्लो नहीं कर पाए। ये हीट जनरेट हुआ है वो तो पता है, लेकिन इस हीट को यूज़ कैसे करें ये समझ में नहीं आया, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा बेस्ड है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो फर्स्ट है गाइस, ओके, मैं फर्स्ट आपको बता देता हूँ। ओके, तो इसमें गाइस इलेक्ट्रिकल सेल देखना है। इसके अंदर हम लोग को बहुत सारे लेक्चर अटेंड करने हैं। सबसे पहला लेक्चर जो है गाइस वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे नेम हैं, तो आपको नेम के अकॉर्डिंग याद रखना है। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या फिर आपका वोल्टेइक सेल, ये नेम बहुत फेमस है गाइस, ठीक है। अब देखो इसमें जनरली होता क्या है इस सेल में, इसमें केमिकल एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक है पैदा करते हैं या फिर जनरेट करते हैं ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, जहाँ पे डेल जी का जो वैल्यू है इज लेस देन जीरो। ऑब्वियसली ये सब पता है। अब इसके एग्जांपल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बहुत सारे सेल होते हैं गाइस। इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल है जिंक कॉपर सेल है, जिसको डैनियल सेल बोलते हैं, जिसपे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। निकिल, आपका निकेल और सिल्वर सेल होता है, वैसे ही क्रोमियम लेड सेल होता है। ये बहुत सारे सेल हैं, इनके टाइप्स है। ये जितने भी हैं इन सब में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल बोलते हैं। यहाँ पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। अब देखो गाइस इसका कंडीशन कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमको करना क्या है। ओके, तो गाइस डैनियल सेल को समझने के लिए, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे है, मैं एक फ्लो डायग्राम बना रही हूँ, आप भी ऐसा एक डायग्राम बना लो इसको पॉज करके, उसके बाद समझते कि डैनियल सेल यानी कि गैल्वेनिक सेल होता क्या है। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखो डैनियल सेल है। डैनियल सेल में क्या हुआ है, बेसिकली दो कंटेनर है, ठीक है। एक में जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट डला है, एक में कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट डला है। दो इलेक्ट्रोड डले हैं गाइस, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, और उसमें एक चार्ज करंट के लिए एक वायर कनेक्टेड है। अच्छा, अब बात कर लेता हूँ गाइस, ये जो रॉड है इसको मैं बोल सकता हूँ ये कि जिंक रॉड है, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जिंक कॉपर सेल पढ़ रहे हैं। तो ये जिंक रॉड है, ठीक है, जिंक रॉड, ये वाला कंडीशन जिंक रॉड, और ये जो है गाइस ये हमारा कॉपर रॉड, ठीक है, कॉपर रॉड। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं कि इसमें होता क्या है। फर्स्टली क्या होता है गाइस, ये जो जिंक सल्फेट है, ठीक है, ये जिंक सल्फेट जो एक्वस सॉल्यूशन है, यहाँ से जिंक जो होती है वो डिवाइड होती है, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है, 2 पॉजिटिव है, ओके, यानी ये लिक्विड कंडीशन। यहाँ से जो जिंक रॉड है, ये जिंक, ये Zn, ये जो सॉलिड स्टेट है, ये सॉलिड चेंज हो जाता है गाइस, Zn 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बन गए, ये यानी कि क्या हो गया, ये एक्वस में चला गया, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है इनटू द रॉड, रॉड में इंक्लूड करेगा, ठीक है। तो इनटू द रॉड बोलते हैं, इनटू द रॉड इंक्लूड कर। ओके, कंडीशन क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन तो ठीक है लॉस किए ये इलेक्ट्रॉन, तो ये जो जिंक था, ये जो लिक्विड, ये जो है ये धीरे धीरे डिजॉल्व होकर किस में चला जाएगा गाइस, इसमें आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा। यहाँ पे जिंक और सल्फेट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इक्वल, बट धीरे धीरे क्या होगा, जिंक जब इसमें आके घुलते जाएगा तो जिंक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा, यानी पॉजिटिवली चार्ज बढ़ते जाएगा। बट अभी नो, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिलीज हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली किस में चला जाता है, रॉड में। ओके गाइस, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इस रॉड में चला गया, और ये जो रॉड था वो कौन सा चार्ज से कनेक्टेड हो गया गाइस, ये हो गया आपका नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। ओके, और जो नेगेटिवली चार्ज होता है उसके लिए अब देखो कंडीशन, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है गाइस उसका फ्लो कौन से डायरेक्शन में होगा, इस वाले डायरेक्शन में। ओके, ये डायरेक्शन फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अब ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच चुका है तो सबको पता है कि ये वाला कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज, ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये देखो, ये जो कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर क्या है, लिक्विड कंडीशन में। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव होता है, वो ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है गाइस, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और किस में चेंज हो जाता है, ये ऑब्वियसली चेंज हो जाता है गाइस कॉपर सॉलिड में, ठीक है। ये एक्वस था, एक्वस से किस में चेंज हो गया, सॉलिड में, मतलब इसमें कौन सा चार्ज आ गया गाइस, इसमें चार्ज आ गया पॉजिटिवली, क्योंकि वो नेगेटिवली को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये जो कॉपर था, ठीक है, इसका जो कॉपर है, ये जो कॉपर है, ये सारा का सारा कॉपर किस में जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, इस रॉड में।
यानी कि यहाँ का पूरा कॉपर जो 2 पॉजिटिव है वो यहाँ पे जाके जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये कंडीशन समझ में आ गया? ओके। अच्छा, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो डायरेक्शन